पद कद के मुताबिक ही अपने कक्ष में रहो, जनता ने जिधर भेजा उसी पक्ष में रहो, जनता ने बहुत आवाज जनता ने जिधर भेजा उसी पक्ष में रहो, सत्ता की ये बेचैनियां लालच को छोड़ दो, सत्ता की ये बेचैनियां लालच को छोड़ दो, 24 का जनादेश है विपक्ष में रहो। 24 और एक चीज देखिए, ये बात तो आप मानती हैं कम ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन जितना ये अकेले पाए हैं 240-41 कमल खिलाए, उतना आपका गठबंधन भी नहीं पाया। 4 पंक्तियां और ये पार्टी के ही काम है कि सुनिए, बाती दिया है तेल अभी लौ नहीं मिली, प्रयोग है, बाती दिया है तेल अभी लौ नहीं मिली, गौशाला बहुत दूर अभी गौ नहीं मिली। ये लपेटे के मंच से, ये लपेटे के मंच से ऐसी बात हो सकती है। गौशाला बहुत दूर अभी गौ नहीं मिली, जनता के जनादेश का अपमान करके तुम, जनता के जनादेश का अपमान करके तुम उड़ने लगे घमंड में 100 भी नहीं मिली, उड़ने लगे। और एक देखिए थोड़ा सा सर, मतलब देखिए एक और अभी जो आपने पॉइंट उठाया वो भाई बहन का, तो थोड़ा उसमें प्यार भी है ना, थोड़ा देखिए जरा समझिए। यूपी से वायनाड उसे शिफ्ट करूंगा, राहुल बाबा, यूपी से वायनाड उसे शिफ्ट करूंगा, आगे बढ़ेगी कैसे जो ना लिफ्ट करूंगा, आगे बढ़ेगी कैसे जो ना लिफ्ट करूंगा, पार्टी ही तो परिवार है, परिवार है पार्टी, पार्टी ही तो पार्टी ही तो परिवार है, परिवार है पार्टी, भाई हूं बहना को मैं सीट गिफ्ट करूंगा। और ये बताइए, रायबरेली लड़ लेती तो भी तो जीत ही जाती ना प्रियंका। सर राहुल गांधी लड़ गए, जीत गए, किशोरी लाल लड़ गए, जीत गए, अब वायनाड भी वो लड़ेंगी और जीत जाएंगी। नहीं तो रायबरेली लड़ती तब भी जीत जाती। नहीं तो कोई बात नहीं, अब वायनाड से जीत जाएंगी। नहीं, पहले ही लड़ लेती हूँ, 2-2 क्यों लड़ रहे थे, वो एक वो लड़ लेती हैं, वो लड़ लेते, ये दोबारा होता ही नहीं। देखिए प्रियंका गांधी जी ने लगातार पूरे देश में 100 से ज़्यादा सीटों पर प्रचार किया, सभी कैंडिडेट्स को लड़ाया, और आप देखिए कितनी जगह से प्रियंका गांधी जी ने हमेशा से आवाज़ उठाई, चाहे लड़कियों की आवाज़ हाथरस की रही हो, चाहे लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचले जाने की आवाज़ रही हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, जो महिला पहलवानों के साथ बीजेपी के सांसद का उत्पीड़न का मामला आया, प्रियंका जी ने देश के हर उस इंसान की आवाज़ उठाई जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उन्हें ये महत्वपूर्ण लगा कि उन्हें पूरे देश में सीटों पर प्रचार करना चाहिए। अब लड़ रही है, वायनाड से जीतेंगी और सांसद बन के देश की जनता की आवाज़ संसद से उठाएंगी। राजनीति की आंधी में उत्तर से जब जब उखड़े गांधी, उन्होंने दक्षिण की याद आ गई। चाहे मेढक से इंदिरा गांधी को याद आई हो, चाहे बेल्लारी से सोनिया गांधी को याद आई हो, चाहे वायनाड से राहुल गांधी को याद आई हो। ये जब राजनीति की आंधी में उड़ते हैं गांधी तो दक्षिण की तरफ जाते हैं। और प्रियंका जी तो बहुत पहले से कह रही थी कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, भैया तुम फेल करके हमको लड़ने दो, लड़ने नहीं दे रहे थे। लास्ट में उन्होंने कहा कि भैया मुझे एमपी की सीट तो दिलाना, तो राहुल गांधी ने कहा चल वायनाड से लड़के दिखाना। तो ये परिवार जो भाई साहब ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, पार्टी ही परिवार है पार्टी। और 5 पीढ़ियों से यही कथा कांग्रेस सुनाती, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, राहुल गांधी। ये कितना भी कह ले, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं ना गांधी को कोई जानता ही नहीं था। उन्होंने तो सीधा और साफ कहा टीवी पर। अब आप यहाँ कितनी भी सफाई दे लें अपने नेता की, लेकिन गांधी को ये कहना कि गांधी को कोई जानता ही नहीं था, गांधी को पहले पढ़ें जाने, और महात्मा गांधी ने इस देश को आज़ाद कराया, ये सत्य कोई छीन नहीं सकता। चलो भैया, पढ़े नहीं हम गढ़े हैं, हमारे अंदर बापू, हम बापू को समझ के बड़े हुए हैं, हम गढ़े हुए लोग हैं। कोई पिता न लुगाई पश्चिम से आई है, न पढ़ाई पश्चिम से आई है। हम इसी देश की मिट्टी के हैं, इसी देश की संपत्ति और इसी देश की संतति हैं। कुछ भी चलिए, मेरा नंबर सर, अब थोड़ा आराम मिल रहा हाथ में। थोड़ा आराम है सर, अब इस हाथ में ले रहा हूँ, इसमें दर्द ज़्यादा है। नहीं, अब थोड़ा सा आराम है। देखिए ईवीएम की बात चल रही थी, डॉली जी ने कहा ईवीएम पे, मैम ईवीएम में बिल्कुल गड़बड़ी नहीं है। थोड़ी भी अगर ईवीएम में सेटिंग होती तो राहुल जी जितने वोट से जीते हैं उतने वोट से वो हारते। मोदी जी कम से कम 1 करोड़ वोट से जीते, 1 करोड़ से।
1 करोड़ से जीतते, 1 करोड़ से जीतते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ सर, अंतिम मैं आपको 4-6 लाइन सुना रहा हूँ। देखिए, आप लोग भी चुनाव जीते हैं और डॉली जी की टीम के भी लोग चुनाव जीते हैं। आपके भी कैंडिडेट हारे हैं, कुछ आपके भी हारे हैं। कैंडिडेट क्यों हारा, ये सारे दल के कैंडिडेट जो हारे उन पर लागू होता है। तो उन पर आरोप है कि कार्यकर्ताओं को नहीं सुन रहे हैं। किस लिए आप लोग चुनाव हारे, आपके कैंडिडेट के लिए भी, डॉली जी आपके लिए भी। सुनिएगा, जो तुम्हें जिताने वाले थे, जो तुम्हें जिताने वाले थे, दरी बिछाने वाले थे, जहां जहां पंच आ जाए बच्चों ताली बजाना, जो तुम्हें जिताने वाले थे, दरी बिछाने वाले थे, झंडा लेके अड़े हुए थे, साथ तुम्हारे खड़े हुए थे, आंखों के जो तारे थे, दाएं हाथ तुम्हारे थे, कदमों के जो नीचे थे, जब हाथ हिला के निकले थे वो फॉर्च्यूनर के पीछे थे। जब हाथ हिला के निकले थे, हाथ हिला के निकले थे, वो कार्यकर्ता वो फॉर्च्यूनर के पीछे थे। जिसने लाज सदा बचाई थी, जिसने पहली लाठी खाई थी, उन्हें कभी नहीं भाए तुम, उनके काम कभी ना आए तुम। संकट में जब फोन कटे ना पूछो कितना खलता है, नया नया दरोगा भी तुमको जेब में लेके चलता है। नया नया दरोगा भी तुमको जेब में लेके चलता है। मेहनत करी जो मिला दिया सब माटी में, न पूछो कितने युवा हृदय मर गए पत्ते चाटी में, न पूछो कितने युवा हृदय मर गए पत्ते चाटी में। खुद को खुद से आको तुम, गिरेबान में झाको तुम, हवा में तब तुम झूले थे, कुर्सी मिलते भूले थे, पाप तुम्हारे लिपट गए, इसीलिए तुम निपट गए, इसीलिए तुम निपट गए। जय कार्यवाह। शुक्रिया डॉली। उलटने की आसार हैं ये। नहीं, आसार तो जनता खोज रही है। उन लोगों को जो कहते थे कि भाई संविधान बदल देंगे, जो इन्होंने 42वें संशोधन करके संविधान की मूल हत्या की थी, मूल भावना को खत्म किया था, और उस जनता उनको खोज रही है। जनता 1-1 लाख का रसीद लेकर के 5 साल तक खोजेगी, उसके बाद उनको नहीं खोजेगी। उसके बाद जनता हमें 400 के पार लेके जाएगी। हम अपनी गलतियों को अभी फिर 400 पार। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है। हमने किसको मना किया कि वो कह दे 500 पार? ये जनता के मिल रहे अपार प्यार से हम 400 पार जाने की बात कर रहे थे, और जनता से मिलेगा अपार प्यार। कह रहे अगले इलेक्शन तो कह रहे हैं 750-800 सीटों पे होंगे, उसमें तो 400 से काम नहीं चलेगा। तो फिर उसके अनुपात में सीटें ले लेंगे हम। पूरी होंगी 240 सबके दे दिए। जनता से जो किया हम करते हैं वादा, उसी पर करते हैं दावा। जितना वादा उतना दावा, जितनी सेवा उतनी मेवा। ये तो जनता का प्यार है, आशीर्वाद है। लोकतंत्र में लोक और तंत्र दोनों पर हम प्रणाम करते हैं। ना हम लोक के पर सवाल उठाते हैं, ना कोई तंत्र पर कोई हमला करते हैं। जनता ने जवाब दे दिया, इन्हें पनाह में ला दिया। जिस तरीके का मैंडेट इस बार हिंदुस्तान की इस देवतुल्य जनता ने दिया है, इनके घमंड का, और ये जो बार बार संविधान की बात करें, अरे हम थोड़ी कह रहे थे, इन्हीं के नेता जो कई जगह से चुनाव लड़ रहे थे वो बार बार कह रहे थे संविधान बदलने के लिए मैंडेट चाहिए। ये हार पे ही खुश हुए जा रहे हो। नहीं, ये तो कहते थे हम सिंगल डिजिट नहीं आएंगे। 102 सांसद हो गए कांग्रेस पार्टी के। और दूसरी बात, जो सबसे अहम बात है, लोकतंत्र में विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए ताकि सरकार निरंकुश ना हो जाए। अगर निरंकुश सरकार होती है तो ऐसे ही बच्चों के पेपर लीक होते हैं, ऐसी ही बेटियों की आबरू लूटी जाती है, ऐसे ही किसानों पर अत्याचार और प्रहार किया जाता है, उन्हें कुचला जाता है। इसलिए मजबूत विपक्ष आज जनता की आवाज़ उठाएगा। सड़क से लेके संसद तक इस बार जनता के मुद्दे उठेंगे, और जनता उसी का साथ देगी जो जनता का साथ देगा। जनता ने आपको दिखा दिया है। नहीं, पर ये बताइए, आप इनके दुख में खुश हो रहे हैं, अपनी खुशी में कब खुश होंगे? नहीं, हम अपनी खुशी में खुश हैं। हम अपनी खुशी में खुश हैं। और हमने पहले भी कहा, हमारे नेता ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, मणिपुर से मुंबई तक चले, कि मैं जनता के लिए चल रहा हूँ। वो आज भी यही कह रहे हैं कि मैं जनता के लिए काम करूँगा, और जो भी मैंडेट इस देश की जनता ने दिया है वो हमने विनम्रता से स्वीकार किया।